पर ट्राला खराब, गाड़ियों की लगी लंबी कतारें, लोगों को हुई भारी परेशानी। मसूरी में खाई में गिरा एक पर्यटक, हादसे में मौके पर ही मौत, जांच में जुटी पुलिस। टिहरी में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की मांग, शिक्षा अधिकारी कार्यालय का किया गया घेराव, सौंपा ज्ञापन। काशीपुर में अग्निकांड से पीड़ित, भुखमरी से परेशान परिवार, पीड़ित व्यापारी सरकार से लगा रहा है गुहार, पीड़ित को मिले मुआवजा वरना देंगे धरना। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलवामा एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लश्कर का टॉप कमांडर जहीर नजीर भट्ट भी ढेर हो गया है इस मुठभेड़ में। 2 अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। लश्कर का टॉप कमांडर जहीर नजीर भट्ट भी मारा गया है और 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जहां पर अब तक कुल 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में एनकाउंटर हुए हैं और उसमें 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। लश्कर का टॉप कमांडर जहीर नजीर भट्ट भी इस मुठभेड़ में मारा गया। 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए हैं, जहां पर अब तक कुल 4 आतंकवादी आज मारे जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। नगर निगम ऋषिकेश में शासन की ओर से नामित 8 पार्षदों को मेयर अनीता ममगाई ने शपथ दिलाई है। समारोह के दौरान जागरूक पार्षदों समेत शहर के कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे और इस दौरान तमाम नामित पार्षदों का निगम परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान मेयर ने यह कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि नगर की तमाम योजनाओं और विकास कार्यों में नामित सभी सदस्य निगम प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आशा और उम्मीद है कि हमारे नवनिर्मित नामित पार्षदों के सहयोग से हम विकास कार्यों को बहुत तेजी से गति देंगे और पुनः अपनी शुभकामनाएं उनको प्रेषित करेंगे। काशीपुर के पुरानी सब्जी मंडी में हुए अग्निकांड, पीड़ित व्यापारियों को सरकार और प्रशासन से आर्थिक मुआवजा अभी तक नहीं मिला। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी अग्निकांड पीड़ित व्यापारियों से बातचीत की थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने तत्काल जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को निर्देश दिए थे कि जांच करके उचित मुआवजा दिया जाए। इसके बावजूद व्यापारियों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। व्यापारियों के साथ जो दोगला व्यवहार किया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। कोरोना काल महामारी में जिस तरीके से दो वक्त की रोजी रोटी के लिए, अपने दिन भर के लिए सब्जी बेच के अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, आज इन व्यापारियों के चूल्हे बंद हैं। यहाँ तमाम लोग आए अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए। 250-250 रुपये की रसीद काटी व्यापार मंडल ने और 1 रुपया इन्हें देने के नाम पर राजी नहीं है। आज ये परेशान पीड़ित हैं। इन पीड़ितों के साथ आज कोई नहीं खड़ा करा है। मैं नगर निगम प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि तत्काल इन तीनों को उठा के सही करा जाए। इसमें असामाजिक तत्व कुछ ये राजनीति भी खेल रहे हैं, इन्हें यहाँ से उखाड़ने की प्लानिंग चल रही है। इसके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठाऊंगा और आंदोलन करूंगा अगर यहाँ से इन्हें उठाया जाएगा।
जब लोग में दुकानें जली हैं, हमारे पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं है। हम अपने मुआवजे की मांग करते हैं ताकि हम दोबारा से व्यापार शुरू कर सकें। अभी तक हमें कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। हमारे आगे रोजी रोटी का संकट आके खड़ा हो गया है। हम गरीब परिवार से आते हैं। टीन शेड भी यहीं पड़ा हुआ है और कूड़ा भी यहीं पड़ा हुआ है। कोई टीन शेड भी नहीं हटा अभी तक, उनका कूड़ा हटा। आग अभी भी सुलग रही है, आप देख सकते हैं आगे जाके। चमोली में हेलंग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बाधित हो गया। हाईवे पर एक ट्राला खराब हो गया, जिसके चलते हाईवे बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब जोशी मठ की तरफ से ये ट्राला पॉकलैंड मशीन को लोड करके चमोली की तरफ जा रहा था और इसी दौरान हेलंग के पास बीच हाईवे पर यह खराब हो गया और ट्राला बीच सड़क पर ही फंस गया। बता दें कि चमोली में जगह जगह ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिल कटिंग का काम चल रहा है और निर्माण कार्य के बीच ट्राले के फंसने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य पिंडर रेंज थराली के कंपार्टमेंट में आग से लाखों रुपए की वन संपदा जलकर के खाक हो गई। वहीं कई गांवों के घास फूस भी आग की भेंट चढ़ गए। इन दिनों प्रदेश में वन्य जीव प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें वन्य जीवों का वनों से अटूट रिश्ता, वनों में रहने वाले जीव जंतु और पक्षियों के लिए यही वन उनका घर है। तमाम कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाए गए, जागरूकता रैलियां निकाली गई। लेकिन सप्ताह पूरा होने के बाद थराली विकास खंड के सूना गांव के जंगलों में भीषण आग लगी है, जिसमें लाखों की वन संपदा जलकर के खाक हो गई। जंगलों में रहने वाले वन्य जीव जंतुओं पर जंगलों में आग लगने से अब संकट मंडरा रहा है। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। इसके बावजूद भी वन विभाग की टीम आग बुझाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाई। उत्तराखंड के देहरादून की सेलाकुई थाना क्षेत्र में एटीएम से पैसे चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने 2 आरोपियों को एटीएम चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि आरोपियों ने स्प्रे का प्रयोग कर कैमरे को खराब कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं आरोपियों का यह कहना है कि लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री बंद होने से दोनों बेरोजगार हो गए, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ऐसा होने के चलते उन्होंने चोरी की है, क्योंकि वो चोरी करने के लिए मजबूर हो गए थे। कल देर रात को लगभग 2-3 बजे के आसपास ये इन्फॉर्मेशन थाने के पास आई थी और अच्छी बात यह है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है इमीडिएटली पुलिस उस पर ऑपरेट कर रही है। तो सूचना थाने में पहुंची तो ये लोग पहुंचे वहाँ एटीएम में और वहाँ से 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है और तमाम चीज़ें उनसे जो एटीएम को तोड़ने के लिए लेकर के आए थे वो भी इनसे रिकवर की है। और अभी इससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी कि पहले इन्होंने किस तरह की घटना की है, नहीं की है और क्या इनका पृष्ठभूमि है, इसके बारे में जानकारी। मसूरी देहरादून रोड पर गलोगी बैंड के पास एक पर्यटक की गहरी खाई में गिरने की वजह से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक निखिल अपने दोस्तों के साथ हरियाणा से मसूरी घूमने के लिए आया था। इस बीच गहरी खाई में वो जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर हम लोग पहुँचे तो देखा तो मौके पर व्यक्ति के आसपास जो है 2 उनके दोस्त मिले, जिनके द्वारा बताया गया कि वो हिसार हरियाणा से जो है घूमने के लिए आए थे 3 दोस्त और कल से जो है उनका दोस्त गायब था, जिसे ढूंढते हुए वो कोल्लू खेत के पास आए हैं तथा उन्हें वहाँ पड़ा मिला है। फायर और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर शव को निकाल दिया गया है, जिसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। आगे जो भी जाँच में पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगता क्या है आपको कि क्या दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पता लग पाए। टिहरी के गेस्ट टीचर्स ने फिर से नियुक्ति की मांग की है। नरेंद्रनगर में शिक्षक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने गेस्ट टीचर संगठन को आश्वस्त किया है कि वो पूरे मामले का संज्ञान लेकर के कोर्ट और शासन की तरफ से दिए गए निर्देशों के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और बता दें कि पुराने गेस्ट टीचर्स जो 2015 में लगे थे और साल 2018 में सेवा से हटाए गए थे और उनकी नियुक्ति के मामले में स्पष्ट निर्देशन न होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
14 जनवरी 2020 को अपने फैसले में पुराने गेस्ट टीचर्स को नियुक्त करने के आदेश सरकार को दिए हैं, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी ये कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है, जिससे फिर से नियुक्ति की मांग अब की जा रही है। 2015 के ये जो कार्यरत गेस्ट टीचर थे और 2018-19 में नई भर्ती निकली, तो उसमें छूटे हुए जो गेस्ट टीचर थे उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हम लोगों का की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में आज हम ज्ञापन देने आए कि हमारे इस में 9 माह के तदुपरांत अभी हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र आपका जो कार्य है विलम्ब नहीं होगा, आगे आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और कार्मिक अनशन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। 2015 में गेस्ट टीचर के तौर पर विभाग में काम कर रहे थे। उसके बाद में 31 मार्च को हमें बाहर कर दिया गया था। तो आज उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है आज हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। 9 महीने बीत जाने के बाद आज नियुक्ति नहीं दी गई, तो इसलिए हमारे गेस्ट टीचरों में बहुत आक्रोश है। तो आक्रोश को हमने ज्ञापन के माध्यम से सीओ साहब को दिया है और अगर 5 से 7 दिन के अंदर हमारी नियुक्ति नहीं होती तो हम यहाँ पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ननहेड़ा अनंतपुर गांव में जमीन को लेकर के काफी समय से कोर्ट में मामला चल रहा है और इस दौरान रुड़की की प्रशासनिक टीम जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर गांव पहुंची और जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटवाया गया। वहीं ग्राम प्रधान गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि चकबंदी से पहले तालाब की जमीन का रकबा 4 बीघा था, जबकि गांव के ही 3 लोगों ने चकबंदी अधिकारियों से मिलकर के तालाब की जमीन के रकबे को 4 बीघा के बजाय 1.25 बीघा करवा दिया और बची हुई जमीन में अपना नाम दर्ज करवा लिया। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इन लोगों ने प्रदेश की सरकार का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक दबाव बनाते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट से जमीन को खाली कराने का आदेश करवा करके कब्जा अब हटवाया जा रहा। सही है, उनकी सरकार है, नहीं तो इसमें हाई कोर्ट में भी गया हुआ है, ग्राम पंचायत लड़ रही है। इसका तालाब का जो रकबा था वो 4 बीघे का था, इन्होंने 1.25 बीघे करा। जो इन्होंने बैनामा लिया हुआ वो रोड की ज़मीन का बैनामा था, रोड का मुआवजा ले लिया गया था। उसके बावजूद इन्होंने सजरे में रेड पेन से करके वो हाई कोर्ट में है, उससे जोड़ के नंबर में, जिसमें जोड़ के नंबर में नहीं हो सकता था कुछ भी, लेकिन इसमें जोड़ के नंबर में हुआ। मामला ऐसा है कि बताते हैं कि पहले जो है जोड़ बड़ा था और चकबंदी के दौरान ये जोड़ को मतलब क्षेत्र में कम कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप से जो हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रखा है उसमें जो है ये 3-4 लोग हैं, उनकी ज़मीन में मतलब उनका स्वामित्व उनका दिखा रखा है। अब उन्होंने अपने हमारे यहाँ जो है जॉइंट मैडम को लिख के दिया था कि भाई हमारी ज़मीन में जो है कब्जा हो रहा है, तो हमने यहाँ से जो है पटवारी कानून को भेज करके तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें जो है 2-4 ठोके। पिछली सरकार की तरफ से गंगा को स्कैप चैनल घोषित करने के शासनादेश को रद्द करने के लिए तीर्थ पुरोहित समाज ने सद्बुद्धि यज्ञ वहां पर करवाया है। और बता दें कि तीर्थ पुरोहित समाज अपनी मांगों को लेकर के 20 दिन से धरने पर बैठे हैं। दरअसल तीर्थ पुरोहित समाज की मांगे हैं कि वर्तमान सरकार जल्द ही इस शासनादेश को रद्द करें, जिसको लेकर के तीर्थ पुरोहित समाज हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ उनकी तरफ से किया गया, जिससे सरकार जागे और इस शासनादेश को रद्द किया जाए, जिससे सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाओं को आहत होने से बचाया जा सके। सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। जो भी रुकावटें इस कार्यों को करने में आ रही है, चाहे वो सरकार के सामने हो या प्रशासन के सामने हो, शासन के सामने हो, उन कार्यों को, उन रुकावटों को हटाने के लिए आज ये यज्ञ किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा किया गया वादा दोबारा से याद दिलाया जा रहा है कि सरकार पुनः अपने इस वादे को याद करके माँ गंगा जी को उचित सम्मान दे। ये स्कैप चैनल शब्द माँ गंगा के नाम के आगे से हटाए की गई। हमने भगवान से, श्री गंगा जी से, पुरुषोत्तम मास में श्री गंगा जी से, भगवान विष्णु जी से कि भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को और शीघ्र अतिशीघ्र जो कुछ मन में गलत भावना सनातन धर्मियों के है स्क्रैप चैनल बोलने से इनके मनों को आहत होता है, इससे भगवान सद्बुद्धि सरकार को देती निर्विवाद रूप से अविरल गंगा और पवित्र गंगा, इसको गंगा ही रहने दें, ऐसी भगवान से प्रार्थना की गई। निश्चित रूप से देखिए, धर्म की सरकार है और धार्मिक भावनाओं का
मान रखना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश के मुनि की रेती में पुलिस ने बैटरी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों चोर चोरी की बैटरी को बेचना चाहते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की गई बैटरी भी बरामद कर ली है और फिलहाल पुलिस ने चोरों को न्यायालय में पेश किया है। और बता दें कि 2 दिन पहले एक ही रात को 3 वाहनों से बैटरी चोरी की वारदात सामने आई थी। कैलाश गेट चौकी क्षेत्र में कुछ गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां कुछ CCTV फुटेज के माध्यम से 3 लड़के अर्जुन गौड़, अक्षय पुंडीर और अमर सिंह सजवाण ये पकड़े गए हैं। तीनों नए लड़के हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। ऋषिकेश के घाट रोड पर मां गंगा के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं का पैदल चलना भी अब दूभर हो गया है। दरअसल घाट रोड पर सड़कों के किनारे अतिक्रमण से फुटपाथ की जगह भी दुकानदारों के कब्जे में है और दुकानदारों ने नालियों के ऊपर और सड़क पर भी अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, जिससे दुकानों के बाहर अवैध पार्किंग भी हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए पैदल चलने में भारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी होने के बावजूद भी प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामले में जब SDM से सवाल पूछा गया तो वो अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखिए, व्यापार मंडल अतिक्रमण के खिलाफ है
किसी भी तरह का अतिक्रमण व्यापार मंडल समर्थन नहीं करता, लेकिन प्रशासन को भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करने दी जाएगी। व्यापार मंडल उसका विरोध करेगा। नाली से आगे अगर किसी का सामान रखा है उसके लिए व्यापार मंडल बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा। प्रशासन कार्रवाई करे, जब्ती कार्रवाई करे, जुर्माना कार्रवाई करे, व्यापार मंडल उसका समर्थन करेगा। परंतु अगर नाली के पीछे कोई सामान अगर व्यापारी का जब्त किया जाएगा या कार्रवाई की जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऋषिकेश में घाट रोड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है किस तरीके से सड़कों पर वाहन जो है वो खड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर दुकानदारों की ही बात की जाए तो दुकानदारों की तरफ से भी वहाँ पर अपनी दुकान के बाहर काफ़ी सामान जो है वो रखा हुआ है। अवैध रूप से वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है और इसी को लेकर के जो वहाँ पर दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं उनमें काफ़ी परेशानियों का सामना उनको वहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारी भीड़ वहाँ पर पहुँचती है और जिस तरीके से सड़कों पर वाहन खड़े होते हैं और दुकानदारों का भी सामान वहाँ पर रखा होता है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी आम लोगों को वहाँ पर होती है। और इसी के लिए जब इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं व्यापार मंडल की अगर बात की जाए तो व्यापार मंडल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर दुकानदारों के साथ कोई ज्यादती होती है तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार से अवैध अतिक्रमण का समर्थन नहीं करते हैं और अगर इस तरीके का कोई भी अवैध अतिक्रमण कहीं पर पाया जाता है तो उसको प्रशासन और सरकार वहां से हटवाए। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में यूपी की अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वैशाली तोमर ने यह कहा है कि भारत की सभी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके संगठन की तरफ से की जाएगी। उन्होंने ये बताया कि उनके संगठन की अनेकों ऐसी शाखाएं हैं जो पूरे भारत में मौजूद हैं, जो देश के किसी भी कोने में हर वर्ग की महिलाओं के साथ खड़ी हुई हैं। और हाल ही में यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले में उन्होंने खेद जताते हुए कहा है कि यूपी सरकार के सीएम योगी मृतक युवती को इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास कर रही हैं, जिसके चलते उन्होंने अब संबंधित मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश भी दिए हैं। और साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश को जला रही हैं। कैसे किसी लोगों की हत्या कर सकती हैं अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और कानून तो खुद इतने बन चुके हैं, इतने नियम बन चुके हैं कि उनमें किसी और नियम की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से कहे कि मैं खुद अपना कार्य, अपना कर्तव्य सही से करूंगा, तो शायद हमारी जो ये हिंदुस्तान धरती है, हमारा जो ये भारत है, सबसे बेहतर होगा। हाथरस पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। इवन कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। दोषियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दोषी नहीं है उसे सजा नहीं मिलनी। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान करीब 1350 सिख श्रद्धालुओं ने अंतिम अरदास पढ़ी है। और बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गई थी। इस दौरान हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने यह कहा है कि 36 दिनों तक चली इस साल की यात्रा में उन्हें शासन, प्रशासन, पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला है। इसके लिए ट्रस्ट सभी का आभार व्यक्त करता है। और साथ ही ये भी कहा है कि हेमकुंड साहिब पहुंचे सभी श्रद्धालुओं ने भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए ट्रस्ट को पूरा सहयोग दिया है। और वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के मौके पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी सरदार रविंद्र सिंह, दिल्ली से संदीप सिंह, पंजाब के गुरमुख सिंह के साथ ही पुणे समेत तमाम वहां पर जो लोग थे वो मौजूद रहे। हेमकुंड साहिब के कपाट अब सर्दियों की वजह से बंद कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से अब आज आखिरी दिन था और वहाँ पर अंतिम अरदास जो है वो पढ़ी गई। 1350 श्रद्धालुओं ने अंतिम अरदास में हिस्सा लिया। खबर उत्तराखंड के यमकेश्वर से है, जहां पर न्याय पंचायत स्तर पर प्रवासी और स्थानीय लोगों की समस्याओं के निजात पाने के लिए अधिकारियों और जनता के बीच बैठक
आयोजित की गई। इस मौके पर समाधान निकालने का प्रयास किया गया। वहीं प्रमुख राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीब और जरूरतमंद की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। किसी भी सूरत में उसमें लेट लतीफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मौके पर राणा ने ग्राम पंचायतों और महिला मंगल दलों को सम्मान चिन्ह और कई उपहार भी बांटे। इस दौरान बिरमोली श्रीमती मानसी देवी, प्रधान सुंडल श्रीमती अनीता देवी और प्रधान उड़ियारी आशा देवी, प्रधान हथनूर लंगूर रोशन सिंह, प्रधान जवाड राजेश कुमार समेत तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। तीन तलाक में उच्चतम न्यायालय में पहली याचिकाकर्ता शायरा बानो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी में उनका स्वागत किया है और भगत ने आशा जताई है कि जिस तरह से शायरा बानो ने दृढ़ता से तीन तलाक मामले की लड़ाई लड़ी है और उसी तरह से वो बीजेपी के सिद्धांतों को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी। विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तीन तलाक के खिलाफ जंग लड़ने वाली और सुप्रीम कोर्ट जाने वाली पहली महिला शायरा बानो पिछले 2 साल से बीजेपी ज्वाइन करने की राह देख रही थी। 2 साल पहले तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने दिल्ली में ये कहा था कि उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बता दें कि साल 2018 में शायरा बानो 8 जुलाई को पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अजय भट्ट से मिलकर के पार्टी में शामिल होने की उन्होंने इच्छा जताई थी और इस दौरान उनके पिता इकबाल कादरी भी मौजूद थे। इस मुलाकात में प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार मौजूद थे। प्रतीक पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है? आज शायरा बानो ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने 3 तलाक को लेकर याचिका डाली थी। साथ ही आपको बता दूं, जो घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री का जो चुनाव के वक्त घोषणा पत्र में बीजेपी का साफ तौर पर 3 तलाक को लेकर एक हटाने की बात की जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने सक्रियता भी दिखाई थी। उसके बाद 2018 में भी शायरा बानो ने बीजेपी ज्वाइन करने की बात की गई थी, जिसको लेकर आज बंशीधर भगत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की मौजूदगी में उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। और आगे की रणनीतियां क्या कुछ रहने वाली हैं, पार्टी को किस तरीके से बीजेपी को वो मजबूत करेंगे, ऐसे में संगठन के साथ जोड़कर उन्होंने एक अहम हिस्सेदारी अपनी पार्टी में निभाने के लिए बात की है। जी प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शायरा बानो जिन्होंने पहली बार कोर्ट में इस मामले को पहुंचाया था, 3 तलाक का जो मामला है वो उठाया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज।